जय बिहार। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज मैं आप लोगों के बीच में बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति या यूं कहें कि दलित नेतृत्व और बिहार का दलित कितना समृद्ध हो पाए, कितना आगे बढ़ पाए, उस पर चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं 2 बार हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ और दलित नेता, एक बड़ा राष्ट्रीय कद्दावर नेता, सम्माननीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, उनका नेतृत्व काल लगभग 40 साल रहा। वो 40 साल राजनीति में 9 बार सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा मेंबर रहे और वो उनका पहचान ही दलित नेता के तौर पे है और दलित नेतृत्व की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। और उन्होंने अपने पार्टी में दलित सेना भी बनाया कि उससे दलितों का कल्याण हो। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ये जग जाहिर है, उन्होंने बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ना कुछ किया, ना ही बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति यानी दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही अपने जाति जो पासवान, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, निर्धन लोग हैं उसके लिए भी कुछ नहीं किया। यानी कि यूं कहे कि लोक जनशक्ति पार्टी महज परिवार की पार्टी बन के रह गई है और जो दलित सेना बनाया वो दलितों के लिए नहीं, उनके वो घर के दलित परिवार जो हैं उन्हीं के लिए वो संगठन भी रह गया। दोस्तों, ऐसा पूरे बिहार के लोगों का मानना है और मेरा भी यही है। आपको बता देना चाहता हूँ कि हाजीपुर की मैं बात करूँगा। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तबका पासवान जाति है। वो पासवान जाति जिसमें बहुत ज़्यादा तो 25% लोग समृद्ध हैं और वो लोग स्टेटस से ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि 75% लोग, हाजीपुर वैशाली जिला में 75% पासवान लोग आज भी टाटी में रहते हैं, इंदिरा आवास में रहते हैं। वो लोग रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं। आपको बता दूं कि हाजीपुर मेन टाउन में ईसोपुर है, जरुआ है, आपको पासवान चौक है, वहाँ के मोस्टली पासवान भाई लोग, हमारा लोग, गरीब लोग रिक्शा चलाते हैं, तभी उनका परिवार का रोजी रोजी का उपाय। मैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और एक बिहार में एक वैकल्पिक राजनीति के तौर पे मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय रामविलास पासवान जी से और उनके बेटा चिराग पासवान से। वो अभी कुछ दिन पहले बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनको ज़रूर मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पासवान ने जो 45 वर्ष शासन किया, 45 वर्ष तक वो अभी तक लगातार राजनीति कर रहे हैं दलितों का, और अपने जाति की जो हिस्सा है, जो बिहार में जितना जनसंख्या है जाति की 7%, और तो उसमें 7 सीट किसी भी पार्टी से किसी भी गठबंधन में बार्गेनिंग कर लेते हैं। उससे किसका फायदा हो रहा है? उसका फायदा हो रहा है सीधा डायरेक्ट टू पासवान एंड परिवार पार्टी का, यानी यूं कहें रामविलास पासवान एंड चिराग पासवान, पासवान परिवार पार्टी का। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय रामविलास पासवान जी, आपके मंत्रिमंडल में, आपके नेतृत्व में बिहार के जो गरीब, वंचित, शोषित, निर्धन, अनुसूचित जाति जनजाति, दलित समाज है और आपका खास करके पासवान जाति है जो है, वो अभी तक आपके इस 45 साल में क्यों नहीं आगे जा पाया? अगर आप बात कहते हैं कि संवैधानिक तौर से उन्हें, तो बाबा साहब ने तो संविधान में सब चीज़ दे चुके थे। उनके संविधान के अनुसार आप ये 9 बार सांसद रहे और आप परिवार
परिवारवाद में लिप्त हो गए, जबकि लोहिया, कर्पूरी और ये जेपी का ये कभी विचारधारा नहीं था कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देना। और आप लोग जितने भी लोग थे समाजवादी नेता लोग, आज सभी लोग परिवारवाद में लिप्त हो गए हैं। ये कहाँ की किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? मेरी सवाल है कि आपने अपने नेतृत्व में कितने पासवान को, कितने अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा को, गरीब बेटा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा? कितने आपने उच्च कोटि का इंजीनियर पैदा किए? आपने कितने ये डॉक्टर्स बनाए जो उच्च कोटि का हो, विदेशों में रिसर्च कर रहा हो? और कितने आपने साइंटिस्ट को जन्म दिया आप अपने नेतृत्व में, आप अपने परिवार, अपने जाति से, पासवान जाति से? ये रामविलास जी, आपसे मेरे सवाल है, कितने आपने उद्योगपति बनाया? कितने अभी आप जो उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं, तो उसमें कितने लोग अनुसूचित जाति जनजाति की भागीदारी आपने दे रखा है? ये भी आप बिहार के आवाम को बताएं, अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को बताएं। सिर्फ ये कहना कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है, तो आपने किसी के घर में दिया नहीं जलाया, सभी के घर के दिया का थोड़ा थोड़ा तेल लेकर के अपने घर में बहुत बड़ा चिराग जला लिया, जो कि चिराग कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो मैं उनको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आप कौन सी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करना चाहते हैं? आपके पास क्या विजन है? इसलिए कि आपके पिताजी 45 साल 9 बार सांसद रहे, आपकी पहचान तो उतनी ही है, चिराग पासवान। और आप जो हैं सिर्फ फिर से वही राजनीति करना चाहते हैं। आपके पास दलितों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई भी रोल मॉडल नहीं है, कोई भी विजन नहीं है कि दलित नेतृत्व जो आपके पिताजी के पास था, उनके बाद आप चाह रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत ज़्यादा आप उतावुल हैं। तो ऐसे स्थिति में जो बिहार के गरीब, दलित, शोषित, वंचित हैं, वो तो 45 साल रामविलास पासवान जी के हाथों अनुसूचित जाति जनजाति और जो पासवान जाति है वो लोग बेवकूफ़ बन चुका है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि अब बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति पासवान भाई बर्दाश्त नहीं करेगा और बेवकूफ़ नहीं बनेगा। चिराग पासवान के हाथों वो नया नेतृत्व, नया बिहार और युवा बिहार सेना सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब को साथ लेकर के और विकल्प बनने की कोशिश करेगा और एक नया बिहार जरूर बनाएंगे। और रही बातें कि जितना आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, वो बेवकूफ़गिरी अब नहीं चलेगी। अब सीधा विकास, हर एक हाथ को रोजगार और सभी को मान सम्मान और रोटी और भागीदारी देगा अगर कोई, तो वो युवा बिहार सेना देगा। जय बिहार, जय युवा बिहार, जय बिहार के बेटा युवा साथी लोग, सभी को जय हिंद, जय भारत,